हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं अपने चैनल पे लेके आई हूँ एक स्पेशल वीडियो व्लॉग, कुछ भी कह लो। आज के इस व्लॉग में बात होने वाली है आज के इस दिन के 9 तारीख के सबसे चर्चित विषय पे, जो कि है वो आप लोग भी जानते होंगे क्योंकि पूरा यूट्यूब आज इसी ही विषय पे बात कर रहा है और अभी भी पता नहीं कितने दिन तक करता रहेगा। वो चर्चित विषय है कौन सा, मैं बताती हूँ। मालती और विष्णु राज का जो मसला चल रहा है। क्या मसला चल रहा है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है जिसको मैं आप बता देती हूँ। मालती ने करी दूसरी शादी रात को 12 बजे एक मंदिर में, और कराई किसने? उसी के पति विष्णु राज ने अपने सामने। और किससे कराई? उसने अपने मुंह बोले भाई अर्जुन के साथ, जो कि अर्जुन पहले से ही शादीशुदा है, उसकी खुद एक बीवी है, उसके एक छोटा बच्चा है। तो विष्णु राज ने ये क्यों किया, किस लिए किया, तो आज हम लोग बात करेंगे इन सारे विषयों के, एक एक करके हर चीज़ पे बात करेंगे कि क्यों विष्णु राज ने ऐसा किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये सब क्यों हुआ और किसने किया। तो दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं कि विष्णु राज गोरखपुर के रहने वाले हैं और ये बहुत शातिर इंसान हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप का इंसान है ये, और जो ये आज इसने किया है ये बहुत मामूली सी वो है। ये पहले भी बहुत बार ये सब कर चुका है और इसके ऊपर कई चीज़ों का पहले भी इल्ज़ाम लग चुका है कि ये अपनी बीवी को मारता है, पीटता है, या मालती के ऊपर इसने इल्ज़ाम भी लगाए हैं कि वो इसको मारती है, ये है वो है। तो इनका परिवार हर वक्त हर समय ये चर्चा में बना ही रहता है, तो इनका कुछ भी नया नहीं है। और जो कि ये चर्चा में जो बने रहते हैं ना, ये सिर्फ व्यूज़ के लिए होते हैं। और आज ये इसी तरीके से चर्चा में रह रह के ये लोग मिलियंस तक पहुंच गए। मिलियंस क्या, एक दो की बात नहीं मैं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा, उससे भी बहुत ज़्यादा इनके व्यूज़ हो चुके हैं। तो और इन्हें अभी भी इनकी भूख कम नहीं हुई है, जिस पर ये लोग इस हरकतों पे आ गए हैं कि ये लोग इतनी गंदी हरकतें कर रहे हैं कि ये लोग व्यूज़ के लिए, पैसा कमाने के लिए अपनी बीवी की शादी दिखा रहे हैं, कैमरे पे वीडियो बना रहे हैं और मंदिर ले जाके रात के 12 बजे वीडियो बना बना के ड्रामा कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि उन्होंने अपनी बीवी को मतलब किसी दूसरे के हाथ में दे दिया है, ये कह के कि उनकी बीवी ये कह रही थी कि वो विष्णु के संग नहीं रहना चाहती, वो अर्जुन के संग रहना चाहती है। तो ये सब ड्रामे, और मालती बराबर उस वीडियो में हंस रही है, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि उसको स्क्रिप्ट दी गई है, उसको बोला गया है कि ये सब हंसी मजाक है, वीडियो चलाने के लिए है और मिलियंस करने के लिए। क्लियर पता चला, क्योंकि कोई भी औरत इस तरीके से ही करके दूसरे से शादी नहीं करेगी। और अपने पहले पति के सामने खड़े होके उसी के कहे से कि अब ये करो, भगवान को हाथ जोड़ो, उनसे प्रार्थना करो, कसम खाओ, वादा करो, अब मांग भरवाओ, ये करो, अब पैर छुओ। माने ये सब पूरा पंडित का काम जितना था कि उनके विष्णु जी ने किया, विष्णु भगवान बन के किया, जो उनके पति ने, और दूसरे पति के सामने और खी करके वो सब कर रही है। उसने मंदिर में शिवलिंग पे हाथ रखे कसम भी खा ली और कि हाँ मैं इनको छोड़, विष्णु को छोड़ के अर्जुन के संग अब खुश रहूंगी, और अगर इनके संग नहीं रहूंगी तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। यहाँ तक उसने ये कसम खा के बोल दिया, जो कि अब आप लोगों को पता ही चल गया होगा। आप लोगों ने भी बहुत से वीडियो देखे होंगे, आप लोगों को भी पता ही चल गया होगा, वीडियो वायरल पे वायरल हो रहे हैं। आज का सबसे चर्चित विषय यही रहा है, सिर्फ मालती मालती मालती। और तो और आपको क्या बताऊं, बाकी दूसरे जितने भी ये इनके साथ साथी है, संगी साथी हैं, जैसे सोनी मोनी और गुड़िया गोरखपुरिया भाऊजी, जो कि बहुत बड़ी नेताइन है गोरखपुर की, वो तो गई थी ठीक ठाक करवाने के लिए, और पता नहीं क्या वहाँ पे जाके कोर्ट में जाके उन्होंने लिखा पढ़ी भी करवाई
और पता नहीं किस चीज़ पे साइन वाइन करवाया। जबकि आपको बता दूं गोरखपुरिया भौजी जो हैं वो खुद पढ़ी लिखी नहीं है। उन्होंने खुद अपने वीडियो में ये बोला है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। और कोर्ट कचहरी में लेकिन कागज पत्तर उन्होंने सब कराया। क्या कागज पत्तर करवाए गोरखपुरिया भौजी? आपने क्या किस पे साइन करवा दिए? मालती के क्या करवाया? और जैसे ही कोर्ट कचहरी से निकली है आपने कहा कि सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ सही हो गया, अब वो दोनों एक साथ रहेंगे। और रात के बाद उसी ही दिन सेम डे रात को 12 बजे तक ऐसा क्या हो गया कि विष्णु राज को खुद मंदिर ले जाके उन दोनों को शादी करानी पड़ी? ऐसा क्या हुआ? आप तो गई थी वहाँ पे बात संभालने के लिए। आपने अपने वीडियो में बोला कि आपको वो मालती बहुत सारे वीडियो बना रही थी, फ़ोन कर रही थी, इसलिए मदद मांग रही थी, इसलिए आप उनको गई। मालती कहेगी कुएं में कूद जाओ, आप कूद जाएंगी। तो और आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात कर रही हो। आपने वीडियो बनाया कि आप ही लोग तो बोल रहे थे, पब्लिक के ऊपर आप झाड़ रही हो, गुस्सा हो रही हो कि पब्लिक ने, आप ही लोगों ने तो बोला था कि जाके आप मदद करिए, एक औरत ही एक औरत की मदद करती है। अच्छा, सबने बोला कुएं में आग में कूद जाओ, आप आग में कूद जाओगी। यही पब्लिक, यही फॉलोअर्स आपको बोलेंगे कि यूट्यूब छोड़ दो, आप यूट्यूब छोड़ दोगी? कभी नहीं छोड़ोगी, हमसे लिखवा के रख लो, नहीं छोड़ोगी। आप अपने मतलब से वहाँ पे गई थी, किसी के कहे से नहीं गई थी। और वीडियो बना बना के क्यों गई थी? जाना था तो चुप छुपा के चली जाती, मदद करनी थी मदद कर आती, चुप छुपा के चली आती। नहीं, 50 वीडियो तो आपने अपने खाते में भी लिखवा लिए, हजारों लाखों व्यूज आपने भी उठा लिए। देखो ये मिली जुली सरकार है, अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा है। तुम भी खाओ, मुझे भी खिलाओ और पचाओ, ये वाली बात चल रही है। लेकिन इसमें बेवकूफ़ कौन बन रहा है? जो लोग देख रहे हैं, उनको सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके लिए कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, क्यों इस तरीके से फालतू गंदे खेल खेल रहे हो तुम लोग? कितना कमाओगे? पेट कितना बड़ा है यार, कितनी बड़ी भूख है, कितनी भूख है, समझ में नहीं आता। कितने गरीब, कितने लाचार लोग हैं, हाथ पैर नहीं है, कुछ नहीं है, किसी के घर में कमी है, खाने तक को दाना नहीं है, वो लोग यूट्यूब में हैं, मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन उनको कोई नहीं देखता। कैसे तो लोग हो गए यार। एक बटन सब्सक्राइब वाला दबाने में कोई खर्चा नहीं होता, कोई किसी की ज़मीन जायदाद नहीं जाती, लेकिन किसी गरीब को और साफ़ सुथरा बनाने वाले वीडियोस को नहीं सब्सक्राइब किया जाता, उसमें हाथ टूट जाता है, हाथ में दर्द हो जाता है। लेकिन ऐसे ये गंदे वीडियो वाले मतलब षड्यंत्र रचने वालों को पूरा टाइम दे दिया जाता है, चाहे कितना भी इंसान बिजी क्यों ना। हम तो विष्णु राज के और मालती का झगड़ा देखेंगे, लेकिन वही हैंडीकैप होते, कितने गरीब लोग हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कोई एसिड का वो है, बट मेहनत कर रहा है यूट्यूब में, एक एक करके कैसे तैसे वीडियो बना रहा है। कोई गाना कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों को। अरे इंटरेस्ट नहीं भी है, हम कहते एक एक उनको लाइक दे दो, आपका कुछ नहीं जा रहा, वो पैसा नहीं मांग रहे, एक लाइक का बटन दबा दो। आपके फ़ोन में बटन आ रहा है, जिस दबा दिया, आपका क्या गया? हमको ये बताओ। ना आपकी ज़्यादा बैटरी ख़त्म हुई है, और ना आपका कोई डेटा ज़्यादा खर्चा हो गया, ना आपका ज़्यादा वाईफाई खर्चा हो गया। वाईफाई डेटा तो सब ऐसे भी खर्चा होगा, आपका फ़ोन चल रहा है तो खर्चा तो होगा ही होगा। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि किसको करना है और किसको नहीं करना है। ये सोनी मोनी कितने गंदे वीडियो बनाती है, नीचताई की हद नहीं है। उसको 2-2, 3-3 मिलियन तक वो जा रही है, लेकिन वही छोटे छोटे बच्चे हैं, गांव में रहते हैं या शहर में भी रहते हैं, कैसे कैसे मतलब वीडियो बनाते हैं, लेकिन उनको कोई लाइक नहीं करता। कि मैं कितने वीडियोस ऐसे देखती हूँ जो हैंडीकैप हैं, जिनके हाथ पैरों में प्रॉब्लम है, कुछ पोलियो है, कुछ है, उनको व्यूज़ में मैं यही देखती हूँ। मैं वीडियोस में उतना इंटरेस्ट नहीं लेती, मैं ये देखती हूँ कि उनको कितने लोग देख रहे, 100 200, बस इतने ही होते हैं। क्यों? कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता, कुछ मसाला नहीं होता, कुछ गॉसिप नहीं होता, नंगापन नहीं है उनके में। तो वो बच्चे भी अगर नंगापन करने लगे, अभी लोग देखो कैसे धड़ल्ले से लाइक करेंगे, लेकिन नहीं, हर किसी के नेचर में वो नहीं होता। तो मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा है कि आज ये जो इतना चर्चित विषय हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है। विष्णु राज ने तो क्रिएट किया है, वो क्रिएटर है, वो उसने तो क्रिएट कर दिया, लेकिन उसको इतना चर्चित किसने बनाया? अगर कोई नहीं देखता, कोई इतना उसको भाव नहीं देता, ये विषय इतना चर्चित होता नहीं, बिल्कुल नहीं होता।
और एक चीज़ बता दो, केवल विष्णु मालती ही नहीं फेमस हुए, सब अपना हाथ सेक रहे हैं। एक जन ने केवल लकड़ी में आग लगाई है, हाथ लेकिन सब सेक रहे हैं। गोरखपुरिया बहूजी हो, सोनी मोनी हो, चाहे गुड़िया गोरखपुरिया हो, लक्ष्मणुआ हो, कलुआ हो, जितने भी हैं सब उनको गरिया रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, वीडियो बनाने के लिए भाई कंटेंट भी मिल गया, रोज का रोज एक कुछ सोचना पड़ता है, क्या बनाए क्या बनाए। एक तो वो मिल गया बैठे बिठाए घर पे, दूसरी चीज़ ये कि ये इतना चर्चित विषय है कि इस पर आप कुछ भी बना दो, हग भी दो, आपको व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, ख़त्म। और क्या, सब्सक्राइब भी आ रहा है। ये चीज़ है, एक जन के करने से पूरा शहर कमा रहा है। बट जो हम तो कहीं नहीं, जो उनको कमाई करवा रहे हैं वो कौन है, वो कौन है, वो क्या देख के इन लोगों को सब्सक्राइब करते हैं यार। भाई आप जिसको सब्सक्राइब कर रहे हो तो वो इट मीन्स आपका भी फिर वैसा ही नेचर है, समझो। आप गलत उस पर जा रहे हो, अच्छे उस पर जाओगे तो आपका ही वो पता चलेगा कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने बुरे हो, ये भी पता चलेगा। तो जितने भी ये मिलियंस मिलियंस इन लोगों के हैं, इतने ड्रामेबाज लोगों के, झूठे लोगों के, गंदे लोगों के, उन लोगों को यार शर्म आनी चाहिए कि कैसे लोग को करके रखा हुआ है, उनको कहाँ बैठा के रखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे को आ जाओ लाइक कर लो और मुझे सब्सक्राइब कर लो, मत करो भाई, ना करो, लेकिन कम से कम सोच समझ के सब्सक्राइब करो, सोच समझ के। जिसको ज़रूरत है उसको पैसे पहुंचवाओ ना, जिसको ज़रूरत है उसको सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक कर दो, बटन उंगली से दबाना ही तो है, इतनी सी ये उंगली, बस एक ऐसे जस्ट एक लाइक उनके लिए पता नहीं उनकी ज़िंदगी बदल सकता है। पैसों से नहीं हेल्प कर सकते हो, नहीं करो, मत करो, कोई नहीं करता, जिसके पास नहीं है नहीं करता, या हो तो भी नहीं करता। हम तो कहते हैं आज का ऐसा ज़माना है। लेकिन वो तो पैसा मांग भी नहीं रहा है, गरीब बच्चा जो हैंडीकैप है, लाचार है, कुछ है, उसको दिक्कत है, वो इससे कमाना चाह रहा है, उसको सिर्फ एक लाइक चाहिए, आपसे पैसा वो मांग भी नहीं रहा है, भीख वो मांग भी नहीं रहा है, वो सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब के लिए कह रहा है। उससे उसको पैसा यूट्यूब से आ जाएगा, आपको से नहीं मांग रहा है। और लाइक और सब्सक्राइब करने में कौन सा हमको बता दो यार, किसकी जायदाद चली जाती है या किसका बैंक बैलेंस मांग रहा है। वो सिर्फ एक इतनी उंगली का काम है, टक, बस ख़त्म। जितने भी मैं कहती हूँ वीडियो देखते हो, उसमें अगर किसी ऐसे बच्चे का, बूढ़े का, कोई लड़की अगर ऐसी है जो परेशान है, कर रही है, वीडियो बना रही है, कोशिश कर रही है, दिन रात मेहनत करी, और एक है वो सोनी मोनी, वो बोलते हैं हम इतनी मेहनत करते हैं। क्या मेहनत करती हो, सुबह शाम नंगी पहनी, एक तो कपड़े तक तो पहनती नहीं हो पूरे, उसकी मेहनत सबको दिखाई दे जाती है, उन लाचारों की मेहनत नहीं दिखाई देती जो वाकई में मेहनत करते हैं। ये क्या करती हैं, इनको बटन खोलने में कितनी मेहनत लगती है, ये बताइए आप लोग। और उसी पे कितने लाइक्स आ जाते हैं भाई साहब, इतने लाइक, इतने व्यूज़ आते हैं, 1 घंटे के अंदर उसको 10,000 व्यूज़ आ जाते हैं। सोचो 24 घंटे में कितने आते होंगे, 2 दिन हो जाते, 4 दिन हो जाते, कितने आ जाते होंगे उसको। और तब भी रोती ही रहती है, तब भी रोती रहती है। चलो कहते हैं कुछ नहीं है, चलो कर रही हो जो कर रहा है, फिर भी रोती रहती है। आप लोग लाइक नहीं करते, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग ये नहीं करते, वो नहीं करते, सपोर्ट करिए। पैसा नहीं है, आज सब्जी नहीं है, आज ये नहीं, जब भी देखो ठूसती रहती है, लेकिन रोती रहती है। कपड़े अच्छे से पहनती है लेकिन तब भी रोती रहती है, बटन नहीं है, ब्लाउज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हर वक्त रोती रहती है। तो जिसने तुम्हें सब्सक्राइब करके रखा है, तुमको तक तुम्हें मदद की ना, तुम तक पैसा आया ना, तो उसको स्वीकार करो, उसको कम से कम थैंक्स तो बोलो, शुक्रिया अदा तो करो। नहीं तुम तो रोती ही रहती हो, तो फिर क्यों करके रखा हुआ है। फिर हम होते तो हम तो ना करते भाई। अगर किया है और फिर भी तुम रो रही हो, तुम्हारे पास खाना नहीं है, तुम खाना नहीं खा रही हो, पानी पी के सो रही हो, ये सुन के तो मुझे गुस्सा आ जाएगा कि भाई हम तो लाइक किए थे, हम तो सब्सक्राइब भी किए हुए, मेरा तो जा रहा है, तब भी ये रो रही है, तो अब चलो जाओ, बस हमें नहीं करना। लेकिन नहीं, पता नहीं वो इतनी मेहनत करती हैं कि लोग उनको भैया सर माथे पे बैठा के रखे हुए हैं, और जो बेचारा गरीब है, लाचार है, उसको कुछ भी नहीं, उसको 100-200 व्यूज़ आ जाते, जिससे उसको क्या फ़ायदा मिलता है, कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं मिलता।
वो बेचारा बस सारा दिन यही बोलता रहता है, लाइक करो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन कोई नहीं करता। मुझे भी पता है, मैं देखती हूँ, मैं वैसे ही वीडियोस देखती हूँ और सबसे पहले जाके ये देखती हूँ कि कितने लोगों ने उनको किया, सब्सक्राइब किया, कितने लोगों ने उसका वीडियो ये वाला देखा। कोई नहीं देखता। बहुत बुरा लगता है, बहुत ख़राब लगता है, बहुत ख़राब लगता है कि आज के लोग कैसे हो गए हैं, किधर जा रहे हैं। अब और सही बात बिल्कुल है कि आप जिसको लाइक कर रहे हो, जिसको सब्सक्राइब कर रहे हो, इसका मतलब आप उसको पसंद कर रहे हो, आप उसके जैसे हो। इंसानियत तो जैसे ख़त्म ही होती जा रही है यार, एकदम ही ख़त्म होती जा रही है। चलिए, आप लोगों की मर्जी, आपको जिसको भी सब्सक्राइब करना है आप करो, मुझे क्या। दूसरी बात, मैंने अपनी मतलब बता दी है कि मेरे को ये लगता है कि ऐसे लोगों को करो जिसको मदद हो जाए। वो बड़ी मुश्किल से, उम्मीद से, बड़े चाव से चैनल खोला है कि शायद कुछ मदद, कोई अपनी पढ़ाई के लिए यार कर रहा है कि थोड़ा पैसा यूट्यूब से आ जाए तो हमारी पढ़ाई कंटिन्यू हो जाए, पढ़ाई हो जाएगी तो मुझे कहीं छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन नहीं, और वो गंवारों को जिनको पढ़ाई करनी नहीं है, ना पहले करी थी, ना आज करनी है, ना कल करनी है, ना अपने बच्चों को पढ़ाना है, ये भी चीज़ देखिए। उनके बच्चे आवारा पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ आई है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसकी लड़की कहाँ है, उसका लड़का कहाँ है, उसके पास पैसा पहुँच रहा है। ऐसे लोगों के पास पैसा पहुँचता है, सही जगह पैसा नहीं पहुँचता। जो बच्चे मैंने देखे हैं पैसों के लिए यूट्यूब खोले हैं कि थोड़ी थोड़ी अगर पैसा आ जाए तो मैं ये किताब खरीद लूँ, तो मैं ये पढ़ लूँ, तो मैं वो बन जाऊँ। आता ही नहीं है उनका, व्यूज़ ही नहीं आते, लाइक ही नहीं आते उनको, तो कैसे बेचारे वो पढ़ेंगे। खैर, आप लोगों की मर्जी, जो भी है। मेरा काम था कहना, मेरे दिल में जो था मैंने बोल दिया। बाकी कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए माफ़ करना, बाकी कहा सुना माफ़। और आगे बढ़ते हैं, विष्णु और मालती की बात पे आते हैं। उन्होंने अपने मुँह बोले भाई से शादी कर ली है, जो कि बिल्कुल ही नाटक है। 2-4 दिन अभी ये चल रहा था कि वो भाग गई हैं, जबकि वो कह रही थी कि हम भागे नहीं हैं। ये बोल रहा था विष्णु की वो भाग गई है। खैर, वो 4 दिन में पुराना जैसा कंटेंट हो गया और ज़्यादा उससे भी व्यूज़ नहीं आए, तो अब नया थोड़ा और हैवी वाला, थोड़ा नेक्स्ट लेवल ले गए विष्णुराज उसको, ये करके कि चलो अब तुम्हारी हम शादी ही करा देते हैं। क्योंकि विष्णुराज ही सारे बहुत क्रिएटर है इन सब के मामले के, कि और सब गोरखप्रिया भौजी हो चाहे ये कलुआ हो, सबके संग ये मीटअप हुआ है और ये वहाँ डिस्कस हुआ है कि ऐसे ऐसे ये हम लोग नाटक करेंगे, सब कमाओ, सब खाओ, स्वस्थ रहो, खुश रहो। ये चीज़ मीटअप में हुई है, देख लेना। कुछ दिन के बाद जैसे ये कमाई वमाई अच्छी से हो जाएगी, सबका बढ़िया से चलने लगेगा चैनल, थोड़े दिनों बाद आप लोगों को बोला जाएगा प्रैंक प्रैंक प्रैंक, हम तो मजाक कर रहे थे, उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया। ये चीज़ बहुत जल्दी आने वाली है, लेकिन तब तक नहीं आएगी जब तक कि हाँ अभी व्यूज़ आ रहे हैं। आप देखिए, व्लॉग डाल रहे हैं वो लोग, 1-1 घंटे में 50-50 हज़ार, 1-1 लाख का व्यूज़ उठ रहे हैं व्लॉग वीडियो में। सोचिए, बड़े वीडियो में। छोटे की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, छोटे में तो माने छप्पर फाड़ के आ रहे हैं। तो ये इतना चर्चित विषय है, हो भी गया है। और किसने बनाया है? आप ही लोगों ने बनाया है, और किसी ने नहीं बनाया। तो अब आप लोग के हाथ में है कि इसका क्या करना है, कैसे करना है। बता तो मैंने आपको सब कुछ दिया है कि क्या कहानी हुई। पहले वो भाग के गई, फिर उसको बोला गया कि नहीं वो भागी नहीं, फिर वो जब लौट के आ गई, कहा सुनी ख़त्म हो गई। और उन्होंने ये भी बोला कि हमारे बीच में कोई आ गया था जो आग लगा रहा था, इस वजह से हम लोगों के बीच में लड़ाई हुई। बताओ भाई, वो बीच में कौन आया था? तो जो बीच में आया था उसी से तो तुमने शादी कर ली। शाम को 6-7 बजे तुमने बोला कि सब कुछ ठीक हो गया, किसी के और के तीसरे के आ जाने की वजह से, जो कि सबके घरों में आग लगा रहा था। भाई कौन है? और एक आध लोगों को लेके आओ जो ये बताए कि किसके घर में उसे, और वो इंसान तो लाओ पहले कि जिसने आग लगाई। सिर्फ कहने से नहीं होता, इन लोगों का मर्जी होती है। जब किसी चीज़ का वीडियो बनाना होता है तो वीडियो बनाते, जिसका नहीं दिखाना होता, जो कोई फर्जी चीज़ होती है उसका वीडियो नहीं बनाते।
बहुत बढ़िया ये लोग करते हैं, ठीक है। तो तीसरे के आ जाने से इन्होंने बहुत ही मतलब आसान तरीके से इन्होंने वो एक तीसरा बंदा पैदा कर दिया। पता नहीं जो कि इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा होगा ही नहीं जो कि ये सब हुआ, ये सब क्रिएटेड था। ये ख़त्म किया रात के 12 बजे तक। इन्होंने सोचा कि अब क्या होगा, फिर मेरा वो चैनल वो होने लगेगा, कमज़ोर होने लगेगा। तो एक और नया स्क्रिप्ट विष्णुराज ने वो कर दी, जो कि सब लोगों को बता दी गई कि तुम लोग ऐसे ऐसे रिएक्ट करना। गोरखप्रिया भौजी सुबेरे 7 बजे बौरा गई और उसके ऊपर चिल्लाने लगी कि तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने को धोखा दिया। अरे तुम अपने फॉलोअर्स को धोखा दे रही हो यार, तुमको सब पता था। वरना वहाँ पे वो कागज पत्तर क्या करा के आई थी तुम, जबकि तलाक हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो ये कागज पत्तर काहे के थे? जमीन जायदाद खरीद ली थी, काहे के पेपर हुए वहाँ पे? अच्छा, और ये मंडवली होती है, जब ये सब ठीक ठाक हो जाता है तब भी कागज पत्तर होते, तब काहे के कागज पत्तर होते? किस बात के होते? तुमने पढ़े वो कागज? तुम तो पढ़ नहीं सकती, तुम्ही ने बोला है कि तुम पढ़ नहीं सकती। अच्छा, किस बात? हमको तो इन लड़ाई ख़त्म करने के कौन से कागज बनते हैं, वो तो नहीं समझ में आता। चलो होगा, मुझे क्या, बनवाओ कागज, हमें क्या, किसी के भी कागज बनवाओ, मेरे बाप का क्या जाता है। तो रात के 12 बजे तक विष्णुराज ने एक नई स्क्रिप्ट रेडी कर दी। चलो रात में विश्वकर्मा मंदिर में जाके तुम लोगों की शादी कर देते। क्यों? क्योंकि मालती ने कहा कि हम विष्णुराज के संग नहीं रहेंगे, हम रहेंगे तो अर्जुन के साथ रहेंगे। और अभी आखिर इसी लास्ट रक्षाबंधन में उनको राखी बांधी गई है। भाई चर्चित विषय तो होना ही था, इतना बड़ा भाई बात हो गई। भाई के साथ शादी अगर होगी तो ऑब्वियसली मानी हुई बात है कि व्यूज आएंगे ही आएंगे, क्योंकि भाई हर किसी का रिएक्शन ऐसे होगा, है ये क्या हो गया, देखे जरा, देखे जरा। तो बस यही तो ये लोग ढूंढते हैं, गर्मा गर्म खबर, ब्रेकिंग न्यूज, जैसे न्यूज वाले ढूंढते हैं वैसे ही ये विष्णुराज भी ढूंढ लेते हैं। और अब की बार तो इन्होंने मिली भगत करके किया है कि कोई खाली नहीं बैठेगा, सबको मैं कंटेंट दे रहा हूँ, सबको प्रसाद दे रहा हूँ, सब लोग मिलजुल के खाओ। और थोड़े दिनों बाद क्या होगा, फिर वो जो मांग में येलो कलर का वो गुलाल और पुलाल पता नहीं क्या भरा है, जो कि लाल नहीं भरा है, इसीलिए नहीं भरा है क्योंकि अभी हमें 5-7 दिन 10 दिन जब तक व्यूज आ रहे हैं उसके बाद हमें ये बोलना है कि हम तो मजाक कर रहे थे, ये तो प्रैंक था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। ये आने वाला है बहुत जल्दी, तब भी हम कहते हैं फॉलोअर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कहेंगे वाह 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 बहुत अच्छा है। हम लोग को तो लगा कि तुम लोग अच्छी एक्टिंग करते हो, एकदम असली एक्टिंग लगी। भाई हमको तो समझ में नहीं आता कि किस तरीके से इनको लिया जाता है। चलिए अब आप लोगों पे ही छोड़ती हूँ कि विष्णुराज अब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मेरे को तो आज चर्चित विषय मिला तो मैंने कहा चलो मैं भी एक वीडियो बना दूँ, सब लोग बना रहे थे तो मैं भी बना दूँ और डाल देती हूँ अपने वीडियो चैनल पे, और देखती हूँ कितने लोग देखते हैं कितने लोग नहीं देखते हैं, कितने तक ये बात पहुँचती है और कौन किस तरीके से रिएक्ट करता है, चाहे वो विष्णुराज हो, मालती हो या गोरखप्रिया भौजी हो, जो भी हो, जिनको भी रिएक्ट करना है करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आए बात करें, देखते हैं क्या कर लेते हैं। और अगर उनको बताना है कि ये सच है तो वो भी साबित करके बताएं, करें, साबित करके दिखाएं। तो चलिए इसी के संग ख़त्म करते हैं वीडियो और मिलती हूँ आपसे अगले चर्चित विषय पे, या इसी विषय पे अगर कुछ नई टिप्पणियाँ आई और मुझ तक पहुँची तो मैं आप तक लेके आऊँगी और आप लोगों को भी बताऊँगी, आप लोगों के संग भी शेयर करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ इसी चैनल पे फिर किसी दिन अगले व्लॉग पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।